नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं AWES PRT TGT PGT 2024 के लिए जो कॉमन सेक्शन है, सेक्शन ए बेसिक जीके एंड करंट अफेयर का दोस्तों, उसकी चौथी वीडियो मॉडल पेपर 4 हम लेकर आ गए हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं 3 मॉडल पेपर सेक्शन ए जो कि कॉमन है आपके लिए पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए दोस्तों बेसिक जीके एंड करंट अफेयर का सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने पहली वीडियो देखी है इसकी, तो उसमें मैंने सारा का सारा सिलेबस भी डिस्कस किया था और आपको बताया था कि दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि दोस्तों जैसा आपका सिलेबस लिखा हुआ था वैसे सेम टू सेम मैं क्वेश्चन लेकर आया था सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे ही क्वेश्चन मैं इस मॉडल पेपर में भी लेकर आया हूँ दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मॉडल पेपर लिखा है, मतलब आपकी जो परीक्षा में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैं इसलिए लेकर आता हूँ दोस्तों, जिससे कि जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, अगर वो ना सही तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर दें अपने एग्जाम में, अगर उसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं, समय को गवाए बिना आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। हु हैज बीन स्वर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों। तो 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंट किए गए हैं, स्वर्ण किए गए हैं, वो कौन है दोस्तों जो अपॉइंट किए गए हैं 51st नंबर के, जो द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी की सलाह पर अपॉइंट किए हैं दोस्तों 51 नंबर के सीजेआई। वो हमसे पूछा गया दोस्तों, हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है कमल नारायण सिंह। तो कमल नारायण सिंह की अगर बात करें दोस्तों, तो ये भी हमारे सीजेआई रह चुके हैं, ये भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। और ये दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम समय के लिए जो सीजेआई रहे हैं हमारे देश के, वो कौन रहे हैं, तो नाम किसका आ जाएगा दोस्तों? कमल नारायण सिंह का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक केवल और केवल 17 दिनों के लिए सीजेआई रहे हैं दोस्तों। केवल और केवल 17 दिनों के लिए सबसे कम सर्विस इन्होंने की है एज ए सीजेआई दोस्तों। तो दोस्तों कमल नारायण सिंह का नाम आ जाएगा अगर आपसे शॉर्टेस्ट सर्विस एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो क्या आ जाएंगे? कमल नारायण सिंह जी आ जाएंगे दोस्तों। इसके बाद DY चंद्रचूड़ जो दूसरे ऑप्शन में दिए गए हैं, तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, और पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 50 नंबर के जो सीजेआई हमारे रह चुके हैं, जो कि 11 नवंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था दोस्तों, 11 नवंबर को। और जब 11 नवंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो गया दोस्तों, तो एक नए सीजेआई अपॉइंट किए गए द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दोस्तों, जो कि 124 के दूसरे आर्टिकल के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 124 में दूसरा आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है दोस्तों। तो जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने 11 नवंबर को एक नए सीजेआई अर्थात 51 नंबर के सीजेआई को अपॉइंट कर दिया दोस्तों। फिलहाल देख लेते हैं इससे पहले जो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है YV चंद्रचूड़, तो इनके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों जो YV चंद्रचूड़ हैं, जिन्हें यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ कहते हैं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा समय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं दोस्तों। अगर बात की जाए, आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा समय तक सीजेआई रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो हैं व्यक्ति, वो हैं YV चंद्रचूड़ दोस्तों। कौन है दोस्तों? YV चंद्रचूड़। ये लगभग 7 सालों तक रहते, एक्चुअली 7 साल से भी ज़्यादा समय तक ये सीजेआई लगातार रहते दोस्तों, लगातार 1978 से 1985 तक रहते दोस्तों, 7 सालों से भी ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि फरवरी 1978 को ये सीजेआई बने थे और दोस्तों लगभग जून में रिटायर हुए थे दोस्तों, जून 1985 में दोस्तों। तो कह सकते हैं 7 साल से भी ज़्यादा दोस्तों, 7 साल तक ये लगातार सीजेआई रहते दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लें जो 51 नंबर की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पीएम मोदी की सलाह पर, वो हैं हमारे संजीव खन्ना जी दोस्तों। कौन है? तो संजीव खन्ना हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया था, वो सारा का सारा मैं आपके लिए लिखकर भी लेकर आया हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं उन्होंने किसकी जगह ली है? DY चंद्रचूड़ की जगह ली है दोस्तों। ये 50 नंबर के थे और ये 51 नंबर के सीजेआई बन गए हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो हमारे देश के पहले
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं हमारे देश के, वो थे एच.जे. कानिया जी। कौन थे दोस्तों? एच.जे. कानिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो एच.जे. कानिया पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, फर्स्ट वुमेन सीजेआई जो सुप्रीम कोर्ट की रह चुकी हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो वो है जस्टिस फातिमा बीबी दोस्तों। जस्टिस फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजेआई रह चुकी हैं दोस्तों। और अगर बात की जाए हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस जो रही हैं, वो रही हैं दोस्तों लीला सेठ दोस्तों। अगर हाई कोर्ट की बात की जाती है, तो लीला सेठ आ जाएंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है तो चीफ जस्टिस फातिमा बीवी हो जाती हैं दोस्तों, फर्स्ट वुमेन दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इनका कार्यकाल होता है वो 65 ईयर्स जो अगर हो जाती है पूरी, तो उसके बाद रिटायर हो जाती हैं दोस्तों। तो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअली कोई भी अगर कोर्ट है, उसके जो जज होते हैं वो 65 ईयर्स पर रिटायर कर दिए जाते हैं दोस्तों। चाहे उनका कार्यकाल 10 दिन का ही हुआ हो, चाहे 6 महीने का हुआ हो या 10 महीने का हुआ हो, उन्हें रिटायर कर दिया जाता है दोस्तों 65 ईयर्स में दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा आर्टिकल 124(2) है, उसमें लिखा है दोस्तों कि प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करेगा किसकी सलाह पर दोस्तों? हमारे प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनकी सलाह पर संजीव खन्ना का जो है अपॉइंटमेंट किया गया है 11 नवंबर को दोस्तों, एज ए CGI सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया था, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो हैं वो 7 साल तक लगभग हमारे CGI रहे थे दोस्तों। कितने सालों तक? मैंने बताया था ना, 7 सालों से भी ज़्यादा। तो फरवरी 1978 में बने थे और जुलाई 1985 में रिटायर हुए थे दोस्तों। तो लगभग 7 सालों से भी ज़्यादा ये CGI के पद पर लगातार रहते दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ अच्छे लग रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से सही लग रहे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकते हैं जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और अगर एक क्वेश्चन ना सही तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देंगे। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है दोस्तों, जो मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, लेकर आया हूँ, वो आपको सही दिख रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। अगर हम अपनी नॉलेज को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं एक बार रिवीजन हो जाता है, तो शेयर करने से नॉलेज हमारी बढ़ती है दोस्तों। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए, जिससे कि मैं आपकी परीक्षा की तैयारी में थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ दोस्तों। तो जो मेरी वीडियो है वो आपकी परीक्षा में थोड़ी सी हेल्पफुल बन सके दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं। द कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल इज हेल्ड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स दोस्तों। तो जो सी विजिल एक्सरसाइज है दोस्तों, ये कितने सालों के बाद हुई है दोस्तों? और साफ साफ इसमें लिखा है कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है दोस्तों, तटीय डिफेंस एक्सरसाइज है दोस्तों। तो ये कितने सालों के बाद होती है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो मैं दोस्तों बता दूं, ये जो सी विजिल एक्सरसाइज है दोस्तों, ये जो सी विजिल एक्सरसाइज है, ये नेवी, इंडियन नेवी के बीच होती है, और जो कोस्टल डिफेंस एजेंसियां होती हैं उनके बीच होती है दोस्तों। कोस्टल डिफेंस एजेंसियां जो होती हैं, जो कोस्टल की सुरक्षा से, कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसियां जो होती हैं, और इंडियन नेवी जो है, इनके बीच ये एक्सरसाइज होती है दोस्तों। तो ये 2018 में शुरू की गई थी दोस्तों। ये कब शुरू की गई थी दोस्तों? 2018 में ये शुरू की गई थी, 2018 में शुरू की गई थी। उसके बाद दोस्तों ये हर 2 सालों के बाद एक बार होती है, 2 सालों में एक बार होती है दोस्तों। जो 2018 में शुरू की गई तो 2022 में हुई, फिर उसके बाद 2020 में हुई दोस्तों, 2018 के बाद 2020 में हुई, फिर 22 में हुई, और अब 2024 में दोस्तों होने वाली है दोस्तों, जो कि हो गई दोस्तों। तो ये 2024 में जो हो रही है वो चौथे नंबर की हो रही है दोस्तों। 2018 में पहले नंबर की, 20 में दूसरे नंबर की, 22 में तीसरे नंबर की, और 2024 में चौथे नंबर की ये हो रही है। और ये कितने सालों में होती है दोस्तों? 2 सालों में एक बार होती है दोस्तों, 2 सालों में एक बार होती है दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपका जो एक्सरसाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है ज़्यादातर आपके इस एग्जाम में, AWES की, क्योंकि आर्मी का एग्जाम है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आर्मी एक्सरसाइज एक आएगी ही आएगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ और एक्सरसाइजें भी लेकर आया हूं, जिससे कि अगर ये ना सही तो इससे रिलेटेड कोई दूसरी एक्सरसाइज आती तो आप आसानी से परीक्षा में कर दें दोस्तों।
दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, ये जो होने वाली है 20 से 21 नवंबर 2024 को सी विजिल एक्सरसाइज का 4th सेशन होने वाला है दोस्तों, और ये 2018 में स्टार्ट हो गई थी और एवरी 2 ईयर्स में ये होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये इंडियन नेवी और अदर रिलेटेड जो एजेंसियां होती हैं कोस्टल सिक्योरिटी से, उनके बीच में होती है दोस्तों। और इससे पहले जो मैं तीसरी नंबर की जो वीडियो लेकर आया था बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स की, वो उसमें एक एक्सरसाइज मैंने कराई थी जो कि इंपॉर्टेंट थी आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बिन वैक्स एक्सरसाइज, जो कि वियतनाम और इंडिया के बीच होती है। कौन कौन से देश के बीच होती है दोस्तों? बी से वियतनाम और आई से इंडिया दोस्तों, तो वियतनाम और इंडिया के बीच होती है दोस्तों। इसके अलावा एक्सरसाइज गरुण शक्ति, और एक्सरसाइज गरुण शक्ति दोस्तों जो दूसरे नंबर की वीडियो मैंने कराई थी उसमें लेकर आया था दोस्तों। तो ये किसके बीच होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। किसके बीच दोस्तों? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। इसके अलावा नसीम अल बहार एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच होती है। काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच होती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, सिम्हांचल क्या है दोस्तों? सिम्हांचल टेम्पल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट दोस्तों? तो सिम्हांचलम जो टेम्पल है जो अभी न्यूज में रहा था दोस्तों, तो वो कौन से स्टेट में पाया जाता है दोस्तों? तो अभी आपको आंसर दिख ही गया है दोस्तों, अभी नीचे लिखा हुआ, तो वो कौन से स्टेट में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में सिम्हांचलम टेम्पल है दोस्तों, जो कि अभी न्यूज में था। तो अगर आता है तो आप आसानी से आंध्र प्रदेश लगा देंगे दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली इसका एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसके लिए कर लिया दोस्तों। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। वेयर वाज द स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इनॉग्रेटेड? तो दोस्तों जो स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 है, ये किसने इनॉग्रेट की थी या कहाँ पे इनॉग्रेट हुई थी? ये हमसे एक्चुअली इसमें पूछा गया है कहाँ पे। वेयर वाज द स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इनॉग्रेटेड, तो कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये कहाँ इनॉग्रेट की गई दोस्तों? जो डिफेंस एजेंसी है दोस्तों, जो हमारी स्पेस डिफेंस एजेंसी है, उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है दोस्तों, इनॉग्रेट की गई है दोस्तों। ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट की गई है। और हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं दोस्तों, वो हैं कौन दोस्तों? अनिल चौहान के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है न्यू दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेशन किया गया है दोस्तों। दोस्तों ये अंतरिक्ष अभ्यास में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अगर और एक्सरसाइज ना सही तो ये आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैंने लिखा है वीडियो के थंबनेल में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसके अलावा दोस्तों मैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लिख के भी लाया हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकूँ दोस्तों। तो दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है दोस्तों, जो हमारे पूरे जो डिफेंस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है अनिल चौहान, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन कराया गया है दोस्तों। इनॉग्रेशन हुआ है दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो अंतरिक्ष अभ्यास है ये पहली बार हो रहा है दोस्तों। फर्स्ट स्पेस एक्सरसाइज टू डील विद थ्रेट्स टू इंडिया स्पेस असिस्ट हेल्ड इन 11 से 13 नवंबर के बीच ये हुआ है दोस्तों, हो गया दोस्तों, यानी कि कल परसों ये हो चुका है दोस्तों, मतलब कल तक हुआ था दोस्तों 11 से 13 के बीच दोस्तों। द डिफेंस स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्पेस एक्सरसाइज, तो इंडिया की फर्स्ट स्पेस एक्सरसाइज है दोस्तों अंतरिक्ष अभ्यास, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में हुआ था और जनरल अनिल चौहान के द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो एयरफोर्स होती है, जो हमारी एयरफोर्स होती है उसके सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं एयर चीफ मार्शल, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है दोस्तों? अमरप्रीत सिंह जी हैं दोस्तों। कौन है? अमरप्रीत सिंह जी हैं। और आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और जो दोस्तों हमारी नेवी के सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो होते हैं एडमिरल, जो कि दिनेश के त्रिपाठी जी हैं दोस्तों प्रेजेंट टाइम में दोस्तों। तो ये एक्सप्लेनेशन रहा आपके लिए। अगर
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर देंगे दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है दोस्तों जो मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर देंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए दोस्तों। तो टिल व्हेन डिड इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सटेंड द करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट है दोस्तों, ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों, ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 2025 तक या 2027 तक या 2035 तक। तो इसका जो राइट आंसर अभी आपको शायद दिख ही गया था वो होगा 2029 तक दोस्तों। कब तक एक्सटेंड कर दिया दोस्तों, 2029 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली वेयर वाज द सेकेंड राउंड ऑफ इंडिया यूएस डायलॉग ऑफ अफ्रीका हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों, कैलिफोर्निया में हुआ है, वाशिंगटन डीसी में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है या वाराणसी में हुआ है दोस्तों। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी दोस्तों। क्या हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। तो ये जो इंडिया यूएस डायलॉग ऑफ अफ्रीका जो हेल्ड हुआ है वो सेकंड राउंड जो इसका था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। खारकीव रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। दोस्तों तो खारकीव जो शहर है दोस्तों ये काफ़ी अभी न्यूज में रहा था और अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है न्यूज में थोड़ा बहुत। तो दोस्तों ये कौन से देश में है दोस्तों, कौन से देश का हिस्सा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा लगभग 2-2.5 सालों से रसिया और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है दोस्तों 2-2.5 साल से लगभग। तो दोस्तों आपने सुना होगा जो रसिया है, रसिया ने खारकीव के कुछ हिस्से पर, पूरे हिस्से पर नहीं, पूरे शहर पे नहीं, खारकीव के कुछ रीजन पे, मान लीजिएगा ये खारकीव है तो इसके कुछ रीजन पे दोस्तों कुछ हिस्से पर रसिया ने कब्जा कर लिया है अपना, रसिया ने क्या कर लिया है, अपना कब्जा कर लिया दोस्तों। तो अब आप समझ ही गए होंगे युद्ध किसके साथ चल रहा है, यूक्रेन के साथ चल रहा है। और जब रसिया ने कब्जा कर लिया है खारकीव के कुछ हिस्से पर, जाहिर सी बात है खारकीव कहाँ से रिलेटेड करता है, यूक्रेन से दोस्तों। तो जो खारकीव जो है वो कहाँ का हिस्सा है दोस्तों, यूक्रेन का दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूक्रेन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों। रिसेंटली विच गल्फ कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो दोस्तों ऐसी कौन सी गल्फ कंट्री है जिसने पहली बार हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट को लॉन्च किया है दोस्तों। तो हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट को लॉन्च करने वाला जो पहली बार जिसने लॉन्च किया है दोस्तों, ऐसी गल्फ कंट्री जो है वो हमारी हो जाती है कुवैत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट लॉन्च की गई है दोस्तों, जो कि गल्फ कंट्री होती है दोस्तों। गल्फ कंट्री में एक्चुअली कई देश आते हैं तो उनमें से एक है कुवैत, जिसमें पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 1024 किलोवाट इज इक्वल टू, तो दोस्तों 1024 किलोवाट जो होती हैं दोस्तों वो कितने के बराबर होती हैं, 1 MB के बराबर होती हैं, 1 GB के बराबर होती हैं, 1 TB के बराबर होती हैं, 1 PB के बराबर होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारी 1024 बाइट होती हैं वो हमारी 1 KB के बराबर होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, किलोबाइट कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम 1024 किलोबाइट की बात करें, KB की बात करें, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये होती हैं 1 MB के बराबर दोस्तों। आप फ़ोन में डाटा चलाते हैं दोस्तों, फ़ोन में जो इंटरनेट चलाते हैं उसमें जो डाटा होता है वो किस में आता है दोस्तों, MB में आता है, और KB के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो MB में आपको किसी को 1 GB मिलता होगा, किसी को 2 GB मिल जाता होगा, और जिसका 5G फ़ोन है उसका अनलिमिटेड चलता होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 1 MB है वो कितने के बराबर होती है, 1024 KB के बराबर होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 1024 MB जो होती हैं,
1024 MB को एक्चुअली कहते हैं मेगाबाइट दोस्तों, क्या कहते हैं, मेगाबाइट। तो 1024 MB जो होती हैं वो कितने के बराबर होती हैं, 1 GB के बराबर होती हैं, यानी कि 1 गीगाबाइट के बराबर होती हैं। तो 1 GB में कितनी MB होती हैं दोस्तों, 1024 MB होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों 1024 GB की बात करें तो 1024 GB जो होती हैं वो किसके बराबर होती हैं दोस्तों, वो होती हैं एक हमारी टीबी के बराबर होती हैं, एक टीबी यानी कि टेराबाइट के बराबर होती हैं। और जो 1024 टेराबाइट होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, वो होती हैं एक पीबी के बराबर। क्या होती हैं दोस्तों, एक पीबी के बराबर, यानी कि एक पेटाबाइट के बराबर होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया दोस्तों। इसके अलावा इसको भी मैं लिख कर लाया हूँ, जैसा कि मैंने बताया 1024 वाट जो होती हैं 1 केवी के बराबर होती हैं, और जो हमारी 1024 किलोवाट होती हैं MB के बराबर, मेगावाट MB मतलब 1 GB के बराबर होती हैं, और 1 GB 1024 GB 1 TB के बराबर होती हैं, और 1024 TB 1 PB के बराबर होती हैं दोस्तों। सो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी नहीं भी लगी है तब भी कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ बार बार कि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, और हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।